नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदी खबर के खास कार्यक्रम जनता की आवाज में और मैं हूं आपके साथ कंचन अरोड़ा। आज बात करेंगे अमेरिका में बैठ के कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। राहुल गांधी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री भगवान को भी समझा सकते हैं और भारत में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, साथ ही नफरत का बाजार पूरे तरीके से देश में चलाया जा रहा है। इसी पर करेंगे आम जनता से बात, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी का गुणगान, राहुल गांधी कर रहे मोदी का अपमान। राहुल ने विदेश से फिर किया पीएम पर वार। बीजेपी बोली राहुल का करना चाहिए बहिष्कार। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तब से वो दुनिया में भारत को एक अलग पहचान दिलाने में जुटे हैं और यही वजह है कि आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। जब भी प्रधानमंत्री मोदी विदेश दौरे पर जाते हैं तो उनका एक अलग ही अंदाज में सम्मान किया जाता है और उससे कहीं ज्यादा सम्मान भारत को दिया जाता है, जिसके चलते देश विदेश में रह रहे भारतीय गर्व महसूस करते हैं। लेकिन शायद ये सम्मान विपक्ष को भाता नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो कभी वो भारत को लेकर कुछ बयान दे देते हैं तो कभी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कुछ बयान देते हैं, जिससे भारत के प्रधानमंत्री के साथ भारत का भी अपमान होता है। इस बार फिर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर विदेश में जाकर तंज कसा है। दरअसल राहुल गांधी ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा और कहा कि अगर आप मोदी जी को भगवान के बगल में बैठा दें तो वह भगवान को भी समझा सकते हैं। Absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. Right? Yes, and God would get confused that what have I created? So these are funny things, but really this is what is going on. We have a group of people, who understand everything. They can speak to scientists and explain science to them. They can, speak to historians and explain history to them. They can explain, warfare to the army, flying to the Air Force, whatever they want they can, And at the heart of it is mediocrity. That they actually don't understand anything. इतना ही नहीं बल्कि राहुल गांधी ने कहा कि देश में सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, देश में नफरत का बाजार चल रहा है। राहुल ने ये बयान दिया तो बीजेपी ने इस पे पलटवार किया और राहुल पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ देश का अपमान करने का आरोप लगाया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर लिखा कि दुनिया भर के देशों के नेता हमारे प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते नहीं थकते और हमारे देश का एक अदना सा नेता राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर प्रधानमंत्री मोदी को अपमानित करता है। ऐसे नेता का हर भारतवासी को बहिष्कार करना चाहिए। ऐसा पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने विदेश जाकर भारत और भारत के प्रधानमंत्री को लेकर कुछ बयान दिया हो। इससे पहले भी वो कई बार बयान दे चुके हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि विदेशी धरती पर जाकर भारत के प्रधानमंत्री पर तंज कसना कितना सही है। साथ ही सवाल ये भी कि भारत के आंतरिक मुद्दों पर विदेश की धरती से ही सियासत क्यों करनी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करने के चक्कर में राहुल गांधी कहीं ना कहीं भारत का अपमान कर बैठते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसी बात को उठाया, लेकिन कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं बोला। लेकिन हिंदी खबर का सवाल दिल्ली की आम जनता से है कि देश के आंतरिक मुद्दों को विदेश में जाके इस तरीके से उठाना कितना सही, कितना गलत। लोग यहाँ पर हैं, खड़े हो जाइए आप। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने अमेरिका में जाके कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को भगवान समझते हैं और वो भगवान को भी समझा सकते हैं। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। देखिए, राहुल जी को ऐसा जो लग रहा है कि भगवान वो पहले मंदिर में जाते थे, है ना,
धर्म का प्रचार करने के लिए कि हम हिंदू हैं। लेकिन आज जो जिहाद हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, क्या एक बार भी कांग्रेस या कांग्रेस का कोई भी जो नेता है आके बयान दिया है कि ये लव जिहाद हो रहा है, हिंदू लड़कियों के साथ जो ऐसा हो रहा है उसको हिंदू आस्था पे बस कटाक्षी करना है। मोदी जी को बस बोलेंगे कि ये नया संसद बन रहा था तो भी परेशानी था। मेरा सवाल है कि देश के आंतरिक मुद्दों को विदेश में उठाना कितना उचित है? ये तो अब राहुल जी समझेंगे ना। राहुल जी जाके यहाँ पे सक्षम नहीं है, यहाँ पे उनको मतलब योजना नहीं बना पाते हैं कि कैसे उठाना है। वो चले जाते हैं विदेश, जब भी इलेक्शन होता है तभी भी विदेश चले जाते हैं। विदेश से उनको प्यार है क्योंकि वो विदेशी हैं, विदेशी मूल के हैं। भारतीय मूल के रहते तब जाके वो भारत का दर्द समझते। देखिए, ये कह रहे हैं कि वो भारतीय मूल के हैं, भारत के होते तो भारत का दर्द समझते हैं। कितने सहमत है इससे, क्या आंतरिक मुद्दों को विदेशों में उठाना चाहिए? अगर राहुल गांधी विदेशी मूल के हैं तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तो भारत मूल के हैं। कितना दर्द समझ रहे हैं वो पहलवान बेटियों का, बताइए आप मुझे। नहीं, एक मिनट सुनिए। रही बात राहुल गांधी के कहने की कि वो भगवान है, अरे उन्होंने कह दिया तो कोई ज्यादा बड़ा वो तो होगा। राहुल ने कहा कि वो भगवान को भी समझा सकते हैं। आप ये बताइए कि सिर्फ राहुल के कहने से ही विदेश वालों को पता लग रहा है क्या? सोशल मीडिया नहीं चल रही खबरें, सोशल मीडिया से पता नहीं चल रहा। ये एजेंडा बताइए वाले लोग जो कांग्रेस देश में बात नहीं कर सकती, आए ना देश में, इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ जनता है, युवा से रूबरू है ना। एजेंडा कुछ नहीं है, कुछ काम नहीं करना, कुछ नहीं, और देश की बदनामी बाहर जाके करे, क्या वहां से फंडिंग मिल जाएगी देश को बदनाम करने को? वाह भाई, अगर देश की जनता युवा समझता आने वाले चुनाव में बड़ा अच्छा रिजल्ट दे रही है और दिया है। आपको 2019 में भी दिया, देश की बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं, आप सुन कहाँ रहे हो? वो 37 दिन से वहाँ धरने पे बैठे थे। और सुनिए, आप मेरी बात सुनो। ये बार पहलवान की बात कर रहा है। ये कांग्रेस राहुल गांधी चीन के दलाल है, पप्पू है एक नंबर का। उसको यहाँ जो जिसकी बाप दादा संसद ने बना पाया, मदरसे, मस्जिद, वक्फ बोर्ड बनाया, लव बोर्ड बनाया, लेकिन संसद बना नहीं पाया। जिस संसद में अपने बाल बच्चे को भविष्यवाणी कर रहा है, यहाँ के नेता अपने बाल बच्चे को भविष्यवाणी तय करता है, पैसे जमा करते हैं अपने बाल बच्चे के लिए, वो संसद तक नहीं बना पाया। इसने क्या बात कर? राहुल ने ये भी कहा है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है या नहीं, ये बताइए। कोई जांच एजेंसी नहीं हो। आप नोट रखे, आपके घर जा रहे हैं, हमारे घर तो नहीं जा रहे, हमारे पास पैसे नहीं है, तो आप डरते क्यों है? ये पार्लियामेंट की बात सुनो मेरे, एक सेकंड। इनकी भी बात हो रहा है। देखिए, फोस्को एक्ट के तहत उन पे मुकदमा दर्ज है, ब्रजभूषण पे। क्यों बचा रहा है ब्रजभूषण को? ऐसे हो रही है कार्रवाई, ऐसे हो रही है। अभी राहुल ने बोल दिया तो राहुल की बात को सबने पकड़ ली। एक बार इनकी पूरी बात खत्म होने दीजिए, फिर आप लोगों से। अभी राहुल ने जरा सा बोल दिया, मतलब कार्रवाई हो रही है। ऐसे कार्रवाई होगी कि उनको बेटियों को, वैसे आपके राहुल ने कहा है कि देश में नफरत का बाजार चल रहा है, क्या यह हकीकत है? और क्या इस मुद्दे को विदेश में उठाना उचित है? क्या हो गया? उचित नहीं है। क्या हो गया? ये गुलाम है। चीन के गुलाम की बात कही जा रही राहुल गांधी को। चीन गुलाम है। एक मिनट, चीन के गुलाम तो ये है कि 700 घर इन्होंने बनवा दिए अंदर आकर। चीन के गुलाम ये है, सत्ता में कांग्रेस है बैठे, सत्ता में तो ये बैठे हुए हैं। ये मेरे भाई जो कह रहे हैं गुलाम तो हो आप लोग, आपने देश के लिए कुछ किया हो, और जो आपको जो ठीक है, आप मुस्लिम भाई है, आप इतना बोल रहे हैं, देश में बोल सकते हो, और जो कह रहे हो कि ना नफरत की, नफरत कहाँ से आ गई? आप कौन से मुसलमान के बात, कौन से मुसलमान के? देखिए, गुलाम होना चाहिए, अंधभक्त नहीं होना चाहिए, जैसे आप ये कह रहे हैं गुलाम होना चाहिए, अंधभक्त नहीं होना चाहिए। गुलाम और अंधभक्त में फर्क क्या हो गया? जब गुलाम हो तो अंधभक्ति हो, जब किसी को गुलामी कर रहे क्या हो। राहुल गांधी ने जो बोला कितना सही है? मेरे हिसाब से ये है कि आप इंडिया की जो भी बात है उसकी डिस्कशन बाहर मत करो, इंटीरियर में सारी बात समझा दो। अब जर्मनी आके सबके सामने बोलती है कि हमारे साथ में ये हो रहा है, ये साथ ये हो रहा है। इंडिया में ऐसे है कि एक मंत्री बाहर जाके दिखाएगा कि हमारे कंट्री में ये हो रहा है, क्यों दिखाना है? मैं ये कह रहा हूँ कि कोई जरूरत नहीं है कि इंडिया की मैटर्स को बाहर बताया जाए। देखिए, ये जो आज यहाँ पर देखे ना आपने, दिल्ली के अंदर में एक बेटी को चक्कू मार कर हत्या कर दिया। उसने लव जिहाद के नाम पे लड़की ने मना कर, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, बीच चौराहे पे चक्कू से गोद के मार दिया। राहुल गांधी ट्वीट नहीं किए, प्रियंका गांधी ट्वीट नहीं किए। ये क्या बात बने? पप्पू के आदमी है, ये क्या बात करेगा? लेकिन सवाल ये सुनिए, नेता को बचाने नहीं आ रहे, देश बचाने के, बहन बेटी की रक्षा करने के लिए आए हैं। हम कह रहे पर हिंदू के बहन बेटी को बचाना। आप मेरा सवाल सुनिए पहले। सवाल ये है कि क्या देश के आंतरिक मुद्दों को विदेश में कहना उचित है?
भाई ये तो पप्पू के काम कह रहा हूँ, ये देसी है ही नहीं, ये चीन के पैसे पर चुनाव लड़ता है, देश के थोड़े चीन के पैसे पर चुनाव लड़ा करता है। आज पाकिस्तान का कांग्रेस क्या हाल है? कह रहे हैं कि चीन के पैसों पर, कह रहे हैं कि चीन के पैसों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। आप मुझे ये बताइए कि सत्ता में ये बैठे हुए हैं, कांग्रेस बैठी हुई है, आपने वहाँ 700 घर अंदर बनवा दिए। और सुनिए, आज इन्हें दर्द हो रहा है कि उसने चक्कों से, मैं भी उसकी वो करता हूँ, मैं भी निंदा करता हूँ कि चक्कों से मारा उसने, मगर जो 37 दिन से पहलवानों के साथ हो रहा है वो बेटियां नहीं है। मेरा सवाल आपसे है, जो बात मैंने एक सेकंड, जो चीज मैंने इनसे पूछी वही चीज मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। आप लोग किस राजनीतिक दल से ताल्लुक रखते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन राहुल गांधी ने जो अमेरिका में बोला वो उचित है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग होता है, और क्या देश में नफरत का बाजार चल रहा है? मैम, बिल्कुल दुरुपयोग हो रहा है और नफरत का बाजार ये बीजेपी वाले फैला रहे हैं, बिल्कुल मैं कहूँगा फैला रहे हैं। कौन कर रहा है फिर? ये जो अरे मतलब एक मिनट हिंदू के अगेंस्ट वॉर चल रहा है। आप करो लव, हम करें जिहाद। आप करो लव और हम करें जिहाद, क्या बात है यार। इतने हिंदू है, एक मुस्लिम भाई बोल रहा है तुम्हें इतनी आजादी यहाँ है, और जो तुम कह रहे हो जहाज के ऊपर एक शब्द नहीं बोलोगे, किसी के आतंकवाद के खिलाफ नहीं बोलोगे, इस देश की अखंडता को नहीं बोले, जितनी फैसिलिटी मिल रही है उसको एक्सेप्ट करें। चलिए आगे जनता की आवाज में और भी जनता से बात करेंगे, लेकिन रुकते हैं थोड़ी देर ब्रेक के लिए। स्वागत है आप सभी का जनता की आवाज में। ब्रेक के बाद यहाँ पे फिर से वही पब्लिक मौजूद है और इनसे फिर से चर्चा करना चाहेंगे। आपने बोला राहुल गांधी ने सही बोला, गलत क्या बोला? ये कह रहे कि राहुल गांधी ने सही नहीं बोला, गलत ही गलत बोला, कैसे देखते? उन्होंने क्या गलत बोला? देश में हो नहीं रहा, ये एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। अरे क्या हो गया यार, अब क्यों नहीं बोल सकते? इटली जाके बोलेंगे। इटली गए वो, तुम्हें पता है इटली गए वो? विदेश जाके अमेरिका गए हुए हैं, तुम्हें इतना ही नहीं पता कि राहुल गया हुआ कहाँ है? वायनाड से क्यों नहीं बोल सकते? आंखों पर से पट्टी उतारो थोड़ी सी। क्या? कौन सी पट्टी उतारने की बात कर रहे हैं? अंधभक्ति की जो पट्टी है, अंधभक्ति की पट्टी है। राहुल करे तो सब कुछ, अगर ये करे तो कुछ भी नहीं, बस ये है इन्हें। मैडम मेरी बात सुनो, कांग्रेस करे तो रासलीला, मोदी करे तो कांग्रेस को हो पेंट गीला, ये हालत है इनकी। मोदी कांग्रेस करे तो रासलीला, कांग्रेस को पेंट गीला। क्या जवाब देंगे आप इसका? अभी भाई ने कहा हमारे के चोरों को, अरे बीजेपी से बड़ा चोर तो है भी नहीं, बीजेपी से बड़ा। मैंने बोला यही इनकी भाषा मर्यादित है। अरे बहस कीजिए, मर्यादित भाषा के साथ कीजिए, ऐसी भाषा बोलना चाहिए। जब सही कहा जा रहा है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके आप नहीं बोल सकते हैं। क्या मेन बात तो ये ना, साल में कांग्रेस से घोटाले बात तो कौन सही है कौन गलत है इस पे होनी चाहिए ना। कांग्रेस मोदी करते रहेंगे तो ये आपस में बात बस इतनी है कि अमेरिका में राहुल गांधी ने बोला कि भारत में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, नफरत का बाजार चल रहा है। क्या विदेश में इस तरीके की बातें देश के लिए कहना उचित है या अनुचित? आपके हिसाब से क्या लगता है? तो ये राहुल गांधी का अपना नजरिया है, उसे ये दिख रहा है कि देश में मोदी फूट डाल रहा है, हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहा है आपस में, वो साफ साफ यही दिख रहा है। तो अमेरिका में कह दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये कह रहे हैं कि जो चीजें दिख रही है राहुल गांधी ने वो चीजें बोली है, दिख रही है, देश में फूट डाली जा रही है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का मुद्दे से कर रहे। अंग्रेजों ने इतनी बुरी सियासत नहीं की थी जितनी ये कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं ना, तुम कह रहे हो ना, अरे सुनो, तुम कुछ भी कर लेना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक थाली में खाता था, खाता रहेगा। क्यों नहीं खाएगा? नहीं खाएगा, क्यों नहीं खाएगा? ये चक्कू मारता है, क्यों नहीं खाएगा? हमारा बहन बेटी का। मेरा सवाल आपसे ये कह रहे हैं, एक सेकंड, ये कह रहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक थाली में खाता था, खाएगा, आप कह रहे नहीं खाएगा, क्यों नहीं खाएगा? जब हमारा कांवड़ यात्रा निकलता है पत्थर मारते हैं, जब कांवड़ यात्रा निकलता है पत्थर मारता है। कौन पत्थर मारता है? मस्जिद से पत्थर मारता है। जब मेरे भाइयों की कांवड़ निकलती है, मैं खुद उनकी सेवा में केले सेब पानी उनकी सेवा में। ये कह रहे हैं मैं खुद उनकी सेवा करता हूँ और आप कह रहे हैं पत्थर, ये कह रहे हैं हम खुद सेवा करते हैं। पत्थर फेंक दे और पत्थर कोई काम नहीं करते। कांवड़ यात्रा में, शोभा यात्रा में आपने देखे कितने घटना हुआ है। हम गलत हैं, आप न्यूज खोलो, टीवी खोलो, हम सही हो। आप कांवड़ यात्रा, तुम जैसे लोगों ने देश का नाश कर दिया है, सही है। इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, अलग नहीं है। तुम जैसे लोगों ने देश का नाश कर दिया है, इस सोच को बदल दो।
जिस दिन हिंदू मुसलमान इस देश से अलग हो गया ना, देश से नाश हो जाएगा। अगर मुसलमान हिंदू से अलग हो गया ना, देश से नाश हो जाएगा इसका। हिंदू मुस्लिम एक है। आप इधर सुनिए, आपको सुनिए सर, आपको क्या लग रहा है राहुल गांधी ने जो अमेरिका में बोला उचित की अनुचित? बिल्कुल उचित किया। क्या दिक्कत उसमें, क्या गलत बोला है? अगर भाई को भाई से मिलाना गलत है तो गलत नहीं है। हाँ, बाहर जाके हमारे देश को गाली दो क्या? बाहर दे जाकर मोदी जी क्या बोलते हैं? ये देश रहने लायक ही नहीं। गाली देगा वो बाहर राहुल गांधी की माँ को, राहुल गांधी की माँ को और विधवा को उनको गालियाँ दी जाती हैं। अगर राहुल ने थोड़ा कुछ अमेरिका में कह दिया तो राहुल ने ये कर दिया, राहुल ने, अरे तुम कितनी मर्यादा में रहते हो, तुम कितनी मर्यादा में रहते हो? पार्लियामेंट का तो विरोध करते हैं, पार्लियामेंट तो जाते नहीं है। सवाल ये नहीं है, पार्लियामेंट का सवाल नहीं, सवाल ये है कि जो वहाँ बोला गया गलत बोला, सवाल का जवाब दीजिए। बहुत गलत बोल राहुल गांधी ने। राहुल गांधी पार्लियामेंट जा रहे हैं, यहाँ से पार्लियामेंट में विरोध कर रहे हो तुम, अपने देश सांसद बनिए, वहाँ से ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का बोला, कहाँ नहीं बोला? दिल्ली में ही नहीं मारा, कहाँ मारा है? दिल्ली में ही नहीं मारा है, पूरा अभी मीडिया में चल रहा है। क्या बात कर रहे हो यार? दिल्ली में जाके बोलो, आप जवाब दोगे? आप दोगे जवाब? आप पार्लियामेंट में आप जाके जवाब दो ना, आप जाके बैठो, आपको ज्यादा पता है, आप जाके बोलो। ये लोग है ना हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहे, इस राजनीति को खत्म करो। सही नहीं राजनीति है, ये राजनीति गलत है, इसको बदलो, इसको बदलो। कांग्रेस राज में तो हिंदू मुस्लिम था ही नहीं, कांग्रेस राज में था ही नहीं हिंदू मुस्लिम। ये भाजपा जो है ना, ये सिर्फ एक मिनट देखिए, ये भाजपा सिर्फ नाम रह गया है, इसको भाजपा नहीं चला रही, इसको संघ आरएसएस चला रहा है। देखिए, ये दिल्ली की आम जनता है, किसी का कहना है कि राहुल गांधी ने सही बोला तो कोई कह रहा है कि राहुल गांधी ने गलत बोला, कोई कह रहा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक ही थाली में खाना खाएंगे तो कोई कह रहा है नहीं खा सकते। यानी जो मुद्दा की आंतरिक मुद्दों को विदेश में कहना कितना उचित कितना अनुचित है, इस पर लोगों की अपनी अलग अलग राय है। लोग कह रहे राहुल गांधी ने जो देखा वो जाके राहुल ने अमेरिका में बोला, लेकिन देखना ये होगा कि आखिर जो सियासत देखने को मिल रही है, जो चीजें चल रही हैं, उसको लेके आगे देश की राजनीति कहां तक पहुंचती है और देश की जनता के लिए क्या कुछ भला होता है। इसी तरीके की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहे हिंदी खबर। आज के लिए फिलहाल इजाजत, कल फिर मिलते हैं 3:30 बजे जनता की आवाज के साथ एक नए मुद्दे के साथ।